क्या होगा अगर मुझे किसी और से शादी करनी पड़े? उसने पूछा, उसकी आवाज धीमी सी। वो अपनी पुरानी जगह पर बैठे थे, उस नीम के पेड़ के नीचे जहां से पूरा शहर दिखता था। उसका सवाल हवा में लटक गया, जैसे उनके प्यार भरे आशियाने में ठंडी हवा का एक झोंका। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शहर की रोशनी दिख रही थी। अंदर ही अंदर भावनाओं की आंधी चल रही थी। करनी पड़ेगी, उसने कहा। आवाज में जज्बातों की कमी थी। उसे पूछने की जरूरत नहीं थी, सफाई देने की जरूरत नहीं थी। उसके शब्द उस कड़वी सच्चाई को बयां कर रहे थे जिसे उनका दिल नकारने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों के आगे धुंध छा गई, आंसू गिरने ही वाले थे। एक बात थी जानना और दूसरी बात थी उसे सुनना। क्यों? उसने पूछा। बस एक शब्द में हजारों अनकहे शब्द छुपे हुए थे। उसने उसका हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श जाना पहचाना था, लेकिन उसमें एक नया दुख था। क्योंकि जिंदगी कोई बॉलीवुड मूवी नहीं है बेब, उसने कहा। उसकी आवाज भारी थी। वो जानती थी कि वो सही कह रहा है। उनका परिवार, उनकी परवरिश, उनका भविष्य, सब कुछ ऐसी असमानता की कहानी कह रहा था जिसे उनका दिल मानने को तैयार नहीं था। सन्नाटा छा गया। बस दूर से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आ रही थी। हर आवाज तेज लग रही थी, जैसे उनके दिलों में चल रहे तूफान को दिखा रही हो। उसने उसका हाथ थामा, अपने अंगूठे से उसके हाथों को सहला रहा था। यह ऐसा इशारा था जो उसे हमेशा शांत करता था। हम दोनों ये बात जानते थे, उसने धीरे से कहा, उससे ज्यादा खुद से। उसने हाँ में सिर हिलाया। आंखों से आंसू बह निकले। वो सही कह रहा था। उन्होंने हवा में महल बनाया था, ये जानते हुए भी कि ये असलियत के तूफान में नहीं टिक पाएगा। अब हम क्या करेंगे? उसने पूछा। उसकी आवाज धीमी और खोई हुई थी। तुम तो बिजी हो जाओगे, शादी की तैयारी, नया परिवार, जिम्मेदारियां। उसने गहरी सांस ली। उसकी नजर शहर की चमकती रोशनियों पर टिकी थी। और तुम? उसने धीरे से पूछा। उसे उसके जवाब का डर था, लेकिन जानना भी चाहती थी। काम, दोस्त, शायद घूमना फिरना, वही सब, उसने कहा, एक बनावटी कहुशी दिखाने की कोशिश करते हुए। उसके शब्दों ने उसकी जिंदगी की तस्वीर बना दी, एक अकेली सूनी जिंदगी जिसमें उसकी रोशनी नहीं थी। साल गुजर गए। वो दोनों आगे बढ़ गए जैसा उन्हें करना था। वो अब एक पत्नी थी, एक बहू थी। उसकी जिंदगी नए रिश्तों और जिम्मेदारियों से बनी एक कहानी थी। उसने खुद को काम में डुबो दिया था। उसकी कामयाबी उन्हें उन सपनों की याद दिलाती थी जो उन्होंने साथ देखे थे, सपने जो अब अजनबी जी रहे थे। फिर भी कुछ रातें जब शहर की रोशनी उसकी खिड़की से झांकती तो उसे याद आता वो लड़का नीम के पेड़ के नीचे, उसका हाथ अपने हाथ में लिए। उसके शब्द उसकी रूह पर वादे लिख रहे हैं। और कहीं न कहीं अपने खाली कमरे में वो भी शहर की रोशनियों को देखता। उनकी टिमटिमाती रोशनी उन यादों को दर्शाती जो उसने संजो कर रखी थी। एक दिन उनकी नजर एक दूसरे से एक भीड़ भरे मॉल में पड़ी। बीत गए साल पिघल गए, बस उनके दिलों में वही पुराना दर्द रह गया। तुम खुश लग रहे हो, उसने कहा। सालों से ना बोलने की वजह से उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। वो मुस्कुराई, एक सच्ची मुस्कान जो उसकी आंखों तक पहुंच गई। मैं हूँ, तुम कैसे हो? उसने हाँ में सिर हिलाया। उसके होठों पे एक हल्की सी मुस्कान थी। उनके बीच सन्नाटा छा गया। अनकहे शब्द और सालों के ना बहे आंसू उसमें भरे हुए थे। फिर उस भीड़ के बीचों बीच उन्होंने वो किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया, एक कसकर, जैसे अपने टूटे हुए अतीत के टुकड़ों को थामे रखना चाहते हो। और एक पल के लिए जैसे उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे, वो वापस उस नियम के पेड़ के नीचे थे। उनका प्यार दुनिया के खिलाफ एक ढाल था।